एक बार मैं रात के 2 बजे अपने घर पे अकेला आ रहा था और उसी टाइम मेरे पीछे पड़ गया एक अनजान आदमी जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। और उसके बाद वो रात मेरे लिए इतनी ज्यादा डरावनी हो गई कि मैं तुम्हें कैसे ही बताऊं। तो आ जाओ सुनाता हूँ आपको अपनी ये कहानी मेरी जुबानी। तो ये बात आज से कुछ दिन पुरानी है, जब मैं क्लास 12 के एग्जाम दे चुका था। मेरे सारे एंट्रेंस एग्जाम्स वगैरह खत्म हो गए थे और उस टाइम मैं घर पे एकदम बोर बैठा रहता था क्योंकि भाई करने को कुछ था ही नहीं। मेरे दोस्त कहीं इधर उधर सब जा चुके थे एंड लिटरल में बैठ के बस रील्स और मूवीज ही देखता रहता था। तो देखो उस टाइम एक दिन जब मैं अपने घर पे बैठा हुआ था तो मेरे को एक अपने दोस्त का कॉल आता है और उसके कॉल आते हुए देख के मुझे भी बहुत ज्यादा खुशी हो गई क्योंकि भाई बहुत दिनों से मेरे किसी दोस्त से बात नहीं हुई, इसलिए मैंने कॉल उठा लिया और मैं बोलता हूँ हेलो हेलो भाई क्या हाल। भाई मैं तो बढ़िया हूँ, तू कैसा है बता। भाई क्या ही बताऊँ, जिंदगी बस चल ही रही है। अरे अरे तुझे पता है आज क्या है? आज क्या है भाई? ले भाई कर दी ना छोटी बात, तुझे अपने भाई का बर्थडे याद नहीं रहा? ओ शिट भाई आज तो तेरा बर्थडे। अरे हैप्पी बर्थडे भाई, क्या हाल? अरे भाई तुझे मेरा बर्थडे याद नहीं और क्या हाल कर रहा है? मतलब यार तूने भाई उम्मीदों पे पानी फेर दिया। अरे यार याद था मेरा, बस दिमाग से निकल गया। मैं बोल रहा हूँ ना मेरा दिमाग सही नहीं चल रहा है आजकल। अच्छा वो छोड़, सुन मेरा आज बर्थडे तो आज रात में पार्टी मैंने रखी है, आज ही हो। अबे कहाँ आना है? अरे वो मैं बताता हूँ तेरे को, बस तू घर पे परमिशन ले ले, 8 बजे चलेंगे अपन। और ये बात सुनते ही मैं खुशी के मारे उछल चुका था क्योंकि भाई इतने दिन घर पे बंद रहने के बाद बाहर निकलने का एक मौका तो मिला और ऊपर से मेरे दोस्त का बर्थडे। आहा मजा ही आएगा आज। तो देखो मुझे लेना था घर से परमिशन एंड मैं इतना कंफर्म था कि मिल जाएगा परमिशन क्योंकि भाई एग्जाम सब खत्म हो रखे हैं और मेरे पास करने को कुछ नहीं है। और घर वाले भी मुझसे ऊब चुके भाई तू घर से बाहर निकलता क्यों नहीं है। इसलिए मैं भी चला गया मम्मी के पास और उन्हें जाके सीधे बोलता हूँ मम्मी आज मेरे दोस्त का बर्थडे है रात में 8 बजे, इसलिए मैं बाहर जाऊंगा। और ये बात सुन के मेरे से ज्यादा मेरी मम्मी खुश हो गई कि फाइनली ये घर से बाहर निकलेगा क्योंकि मैं 2 महीने से घर के अंदर ही बैठा हुआ हूँ और ऊपर से जब मैं एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था तब भी मैं घर पे ही था। मतलब मेरी बॉडी का हालत कुछ ज्यादा ही खराब हो चुका था। फिर क्या उनकी भी परमिशन मिल गई मुझे, लेकिन उन्होंने इतना बोला कि 8 बजे जा रहा है तो 10 बजे से पहले तक घर आ जाना क्योंकि अच्छे घर के बच्चे ज्यादा देर तक बाहर नहीं रहते। नहीं मतलब बाहर भी जा रहे और अच्छे घर के बच्चे। मैंने बोला ठीक है आ जाऊंगा 10 बजे तक क्योंकि 2 घंटे में हो जानी चाहिए पार्टी। तो सी अब मैं तो पूरा तैयार था कि भाई जाएंगे बर्थडे पे तहलका मचाएंगे। इसलिए मैं दोस्त को कॉल करता हूँ कि भाई मिल गई मुझे परमिशन, अब बोल कहाँ क्या आना है। और फिर मेरा दोस्त कहता है शाबाश मेरे शेर, जिंदगी में पहली बार तुमने अच्छा काम किया है। देख 8 बजे रात में पार्टी है एक XYZ जगह पे, वहाँ पे तू आ जियो ध्यान से। और हाँ पार्टी में एकदम बन ढंग के आइयो, एकदम टॉप क्लास दिखना चाहिए। और ये बात सुनते मुझे भी लगा ऐसा कौन आ रहा है भाई कि तू मुझे रेडी हो के आने को बोल रहा है। तो मैंने भी पूछ दिया भाई और कौन कौन आ रहा है पार्टी में, और उसने बोला अरे भाई ये सब मैं तुझे अभी नहीं बताऊंगा, वो सरप्राइज है, बस तू आ जियो। और ये बात सुनते ही मेरे अंदर के बहुत ज्यादा बुलबुले फूटने लगे कि क्या हो सकता है, क्यों कौन कैसे आ सकता है वहाँ पे कि ये इतना ज्यादा मुझे तैयार होने को बोल रहा है। अब देखो दोस्त ने बोला है तैयार हो के आना, मतलब कुछ तो क्रेजी होने वाला है। इसलिए मैंने भी नए कपड़े निकाल लिए कि आज तो भाई एकदम बन ढन के जाएंगे, ऐसा एकदम आग लगा देंगे। और पता नहीं उस टाइम मेरे अंदर क्या चुराया, मुझे लगा कि भाई अब बन ढन के जा रहे तो चलते हैं सलून। और मैं घर से निकलता हूँ और अपने घर के पास वाले सबसे महंगे सलून में घुस जाता हूँ। मतलब मैंने जिंदगी भर उसमें कदम रखा नहीं, लेकिन आज मेरे अंदर पता नहीं क्या आया कि मैंने बोला चलते हैं। और मैं वहाँ गया हूँ, एकदम बाल सेट करवाया हूँ और बहुत मोटा खर्चा भी करवा लिया हूँ अपना। और फिर मैं घर आता हूँ, मम्मी भी देख रही है भाई इतना ज्यादा तैयार हो रहा है। उन्होंने तो मुंह में पूछ लिया कि कहाँ जा रहा है भाई इतना ज्यादा तैयार हो गया, कहीं लड़की वड़की के साथ जा रहा है? मैंने बोला नहीं मैं सिंगल हूँ बचपन से, याद करो आप। उन्होंने भी बोल दिया हाँ तुझसे कौन क्यों ही प्यार कर लेगी, तू जा रहा है दोस्त के बर्थडे पे जा रहा है मुझे लग रहा है। और उसके बाद मैं जाता हूँ मस्त कपड़े वपड़े पहनता हूँ और निकल जाता हूँ घर से। देखो मेरे दोस्त ने लोकेशन नहीं भेजा था पर मेरे अंदर पता नहीं था ज्यादा एक्साइटमेंट आ गया कि मैं घर से बिना लोकेशन के निकल गया। और उसके बाद 5-10 मिनट बाद उसने लोकेशन मुझे भेज दिया। सोची वो जो लोकेशन था मेरे घर से 25 किलोमीटर दूर था और वो देखते ही मेरे पैर तले जमीन खिसक गई कि भाई 25 किलोमीटर दूर कौन रखता है पार्टी। वो भाई मैं अगर मुझे पहले पता रहता ये 25 किलोमीटर दूर है तो मैं घर से निकलता ही नहीं। अब बात है मैं घर से निकल गया हूँ और ऊपर से मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड, मैंने खर्चा वर्चा भी कर लिया है, अब तो जाना पड़ेगा ही। अब मैंने बोला 1 टाइम एक्सपीरियंस है लाइफ में, कभी कभी ऐसे मजे ले लेने चाहिए। तो मैं भी बोला कि चलते हैं। तो मैंने फटाफट अपना फोन निकाला और एक कैब बुक कर लिया। अब देखो प्रॉब्लम ये है कि मेरा जो घर है वो ऐसे एरिया में जहाँ पे बहुत जाम लगता है और उसके कारण कोई कैब वाला वहाँ आता नहीं है। तो मैं वेट कर रहा हूँ 10 मिनट हुए 15 मिनट हुए, कोई कैब वाला आ ही नहीं रहा था। मुझे और ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होने लगा कि भाई यार ये कैब वाला आ नहीं रहा, मेरा दिमाग बहुत ज्यादा खिसक रहा था। उस टाइम मैंने सोचा कि भाई छोड़, लेट्स सपोर्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एंड मैंने डिसाइड किया कि अब मैं ऑटो से जाऊंगा।
वो वाली ऑटो जिसमें एक साथ 4-5 लोग बैठते हैं और किसी को नहीं जानते, मतलब शेयरिंग बोलते हैं उसे। तो देखो मैं जाता हूँ मस्त, वहाँ पे एक ऑटो स्टैंड था, वहाँ पे जाके खड़ा हो गया और मैं ढूंढ रहा हूँ कि कहाँ वाला ऑटो जाएगा लोकेशन पे। और ऐसे से टाइम बीत रहा और मैं देख रहा हूँ कि भाई पार्टी स्टार्ट होने में बस 30 मिनट बाकी है और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मुझे 25 किलोमीटर दूर जाना है। इसलिए मैं फटाफट एक ऑटो पे बैठता हूँ और वो ऑटो वहाँ से चलने लगता है। अब देखो ऑटो वो चलते चलते मेरे को अराउंड 1 घंटे बाद लोकेशन पे पहुंचा देता है। अब सी प्रॉब्लम ये था कि पार्टी 8 बजे से स्टार्ट होने वाली है और बज चुके थे 8:30 क्योंकि मुझे आने में लेट हो गया। तो मुझे भी लग रहा था कि दोस्त क्या सोचेगा मेरे बारे में, और ऊपर से मैंने इतना तैयार हुआ था और उस शेयरिंग वाले ऑटो पे बैठ के भाई मेरा पूरा हुलिया बिगड़ चुका था। अब मेरे को लग रहा था कि यार पैसे भी डूब गए, लेट भी आ रहे हो, मतलब किस्मत ही खराब है अपनी। लेकिन फिर भी मैंने सोचा अब आ गए तो जाना पड़ेगा ही, इसलिए मैं घुस जाता हूँ उस पार्टी वाले लोकेशन। और वहां मैं जैसे ही घुसता हूँ मैं क्या देखता हूँ, पूरा वो एरिया खाली है। मतलब मेरे दोस्त ने मुझे 8 बजे बुलाया पर वहां तो कोई था ही नहीं। एक पल के लिए मुझे लगा कि शायद मैं गलत लोकेशन पे घुस गया हूँ। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि भाई कहाँ आया, तो इसलिए मैंने वहाँ पे एक वेटर था, उन्हें बुला के पूछा कि भाई देखो यही एरिया है ना, यही लोकेशन है, सेम है। उसने बोला हाँ सेम है। फिर मैं और ज्यादा कंफ्यूज, फिर मैंने सोचा ओके कोई नहीं, दोस्त को कॉल कर लेते हैं। इसलिए मैं फोन निकालता हूँ और दोस्त को कॉल करने लगता हूँ। पर देखो प्रॉब्लम ये थी कि दोस्त मेरा कॉल उठा नहीं रहा था, वो शायद ड्राइव कर रहा हो। और ये देख के मुझे और लगने लगा कि भाई क्या हो गया, ये मैं आ गया किसी और डेट को नहीं ना ये पार्टी। मैं देख रहा हूँ चैट डेट भी आज की लिखी हुई है। मुझे थोड़ा बहुत ज्यादा ऐसा कंफ्यूजन होने लगा। फिर मैंने अपने आप को थोड़ा चिल किया कि भाई शांत हो जा, शांत हो जा। और उसके बाद मैं वहां से बाहर निकलता हूँ और मैं इधर अगल बगल देख रहा हूँ कि कोई दिख नहीं रहा है जान पहचान का, कि मैं सही में आया हूँ सही लोकेशन पे। और ऐसी मैं काफी देर खड़ा रहता हूँ और तब जाके मुझे मेरे दोस्त का कॉल आता है और मैं देखता हूँ वो कॉल आ रहा है, इसका मैं उठाता हूँ और मैं सीधा पूछता हूँ अबे भाई तू कहाँ पे है, मैं इतनी देर से यहाँ पे खड़ा हूँ, कहाँ मर गया बे? वो बोलता है अरे अरे भाई बस मैं आ रहा हूँ बस 2 मिनट रुक जा। मैं बोलता हूँ भाई तू तो आ रहा है 2 मिनट में, बाकी लोग कब आएंगे, यहाँ तो कोई है ही नहीं। उसे बोला कोई नहीं है। अरे भैया मैंने तो सबको बुला दिया था, कोई क्यों नहीं आया? अच्छा रुक रुक मेरे को आने दे। सोची वो अभी तक पहुंचा नहीं था क्योंकि वो कुछ प्रॉब्लम में फंसा था। लेकिन बात ये थी कि बाकी लोग क्यों नहीं आए, उसने इतना दूर इतने अच्छी जगह पे पार्टी रखा है, कोई आ क्यों नहीं रहा है? फिर ऐसे ही कुछ टाइम बीता और मेरा दोस्त आ गया, वो अपने एक और दोस्त के साथ आया था। तो देखो हम 3 वहाँ पे खड़े और हम देख रहे कि भाई रात के 9 बज चुके हैं और यहाँ पे लिटरल एक आदमी नहीं आया है। इधर ये सबको कॉल कर रहा है कि भाई कहाँ है कहाँ है, और हमें हर लोग के तरफ से एक ना एक आ रहा है बहाना कि भाई नहीं आ सकता, ये हो गया वो हो गया। मतलब उसने वहाँ पे 10 लोग बुलाया था और हम लोग 3 लोग पहुंचे, 7 लोग ने मुंह पे मना कर दिया, और वो भी स्टार्टिंग में नहीं, हमारी लोकेशन पे पहुंचने के बाद। अब देखो हम लोग सबका मूड खराब हो चुका था, हमें लग रहा था भाई इतना तैयार व्यार हो के आए, क्या हो गया यार ये। और ऊपर से मेरा दोस्त बर्थडे बॉय, उसे तो और बुरा लग रहा था। अब देखो यहाँ पे एक चीज बतानी रहेगी, वो जो तीसरा हमारे साथ जो था वो एक लड़की थी, क्योंकि वो अपनी एक दोस्त के साथ आया था। अब वो भी उसे बोल रही कि ओके ओके हो गया कोई नहीं, अब हम लोग चिल कर लेते, ये कर लेते वो कर लेते, और दोस्त को और ज्यादा बुरा लग रहा है। फिर मैंने बोला कि लौंडे देख अब कुछ हो नहीं सकता है, इस लोकेशन में अब जाने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये 10 लोगों का है और 3 लोग यहाँ पे जाएंगे तो कुछ मजा नहीं आएगा, तो हम लोग कुछ और कर लेते हैं। और फिर हम लोग सोचने लगे कि भाई क्या कर सकते हैं क्या कर सकते हैं, और फिर हमने सोचा कि भाई इतनी दूर आए हुए तो चलो गेरी मारते हैं। मेरे दोस्त के पास एक बाइक था, पर प्रॉब्लम ये थी कि मैं आया था ऑटो से, तो मैं कैसे ही जाऊंगा गेरी मारने। तो उसने बोला एक काम करते हैं, एक लोकेशन पे मिलते हैं और वहाँ पे चल के मजे करते हैं। तो उसने मुझे एक रिवर के पास वाला लोकेशन भेजा कि यहाँ पे मिलते हैं, यहाँ पे बहुत दुकान वुकान है, बहुत ज्यादा फन आता है। तो देखो मैं वहाँ पे फटाफट एक कैब बुक करता हूँ और मेरा दोस्त और वो लड़की निकल जाते हैं वहाँ के लिए, और फिर मैं कैब से वहाँ पहुँचता हूँ। तो देखो वो लोकेशन बहुत तगड़ा था, एकदम मस्त, एकदम मजा आ रहा था वहाँ पे, और हमने वहाँ पे चिल विल किया, और चिल विल करते करते रात के 11 बज गए। अब देखो हम वहाँ पे 10 बजे पहुंचे थे, 11 बज चुके थे। हमने देखा भाई 11 बज चुका है, लेकिन हमें लगा कि चलो आधा घंटा और कर लेते हैं मजे। हम आधा घंटा और मजे करने लगे, और मजे करते करते टाइम का हमें पता नहीं चला और 12 बज गए। अब देखो 12 बज गए, उस लड़की के घर से कॉल आने लगा कि कहाँ हो, जल्दी आ जाओ। और फिर मेरा दोस्त बोलता है कि काम करते हैं, अब अपन पार्टी यहीं पे एंड करते हैं, मैं जाता हूँ इसको पहुंचाता हूँ और घर चला जाता हूँ, तू चले जाना खुद से। मैंने बोला हाँ भाई मैं चले जाऊंगा खुद से, क्योंकि अब मुझे खुद से ही जाना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास गाड़ी तो थी नहीं। तो मेरा दोस्त वहाँ पे 12 बजे निकल जा। अब मैं उस रिवर के पास रात में 12 बजे अकेला खड़ा हूँ और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि कैब बुक हो जाए। मेरा घर वहां से 30 किलोमीटर दूर था। अब देखो फंसा तो हुआ हूँ मैं गंदा, मैं अपने दोस्त को भी कुछ नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि ऐसे ही उसका मूड खराब है, और मैं कितना ही खराब कर लूँ। अब मैं कैब बुक करने की कोशिश कर रहा हूँ, कैब आ नहीं रहा है, क्योंकि 12 बजे कौन ही कैब मिलेगा रिवर के पास। और मैंने आपको बताया था कि मेरे घर के पास ऐसे ही कैब नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ पे तो ट्रैफिक बहुत ज्यादा रहता है। अब सी मैं वहाँ पे खड़ा हूँ, 5 मिनट बीता, 10 मिनट बीता, मैंने सारे एप्स में खोल रखा है कि कोई ना कोई कैब मिल जाए, और मुझे लिटरल कुछ नहीं मिल रहा है। तो मैंने डिसाइड किया कि अब जैसे आए हैं वैसे ही जाएंगे। वहाँ मैं अगल बगल शेयरिंग वाला ऑटो ढूंढ रहा हूँ, मुझे ऑटो मिल नहीं रहा है। और फाइनली मुझे एक ऑटो दिखता है
खाली ऑटो था, वहाँ पे ऑटो वाले भैया बैठे थे। मैंने उनसे पूछा भैया यहाँ जाना चलोगे? उन्होंने सीधे मुंह पे बोला नहीं नहीं जाएंगे। मैंने बोला चल लो भैया। बोला नहीं जाएंगे, हम बोल रहे हैं ना। मैंने बोला भैया प्लीज चल लो, अकेला आदमी पहुंचा दो यार, थोड़े पैसे ज्यादा लेने। पैसे ज्यादा? अच्छा चलो चलो, कहाँ चलोगे? तो मैंने उन्हें पूरा लोकेशन समझाया कि मुझे यहाँ जाना है। उन्होंने बोला अरे यार वो एरिया तो बहुत दूर है और वहाँ जाम वहाँ बहुत रहता है, हम कैसे चलेंगे वहाँ पे? मैंने बोला भैया चल लो यार, प्रॉब्लम हो जाएगी। उन्होंने बोला ठीक है 100 रुपये और देना होगा। ले लेना भाई, अब मेरे पास कोई उपाय नहीं था और मैं गंदा फंसा हूँ। मैंने बोला ले लो भाई 100 रुपये और ले लो, पर पहुंचा दो। उन्होंने बोला आ जाओ बैठ जाओ, और मैं बैठ गया उनके ऑटो में। फिर वहां से उनका ऑटो चलने लगा और मैं बैठा हूँ ऑटो पे और मस्त जा रहे हैं भाई। 30 किलोमीटर काफी दूर होता है घर से, और ऊपर से हम ऑटो से आ रहे हैं तो काफी टाइम लगता है, मतलब अराउंड इतना पकड़ लो 1 घंटा लग ही जाएगा। अब मैं आ रहा हूँ और पता नहीं थोड़ा दूर जाने के बाद, मतलब 10-15 किलोमीटर चलने के बाद ऑटो अपने आप रुक जाता है, मतलब ऑटो हो गया है खराब। अब मैं घर से 10-15 किलोमीटर दूर हूँ जहाँ मुझे नहीं पता कि कौन सा एरिया है। एक ऑटो मिला था मुझे, वो भी हो चुका है खराब। अब मेरी जिंदगी की तो ऐसी लगी रहती है, अब यहाँ पे और लग रही है। मुझे और ज्यादा डर लग रहा है कि भाई यार ये क्या हो गया मेरे पास, मतलब क्या करूं मैं? और उस टाइम मुझे घर से कॉल आया जा रहा है कि कहाँ है भाई तू, क्या कर रहा है? तेरे को मैंने बोला 10 बजे आने के लिए। मैं बोल रहा हूँ मम्मी को बस मैं आ रहा हूँ, ऑटो पे हूँ, ये वो मैं कर रहा हूँ। पर भाई मेरे को भी अंदर से पता है मैं वहाँ पे नहीं पहुंच सकता हूँ। अब देखो प्रॉब्लम ये थी कि अगर मेरे घर पे कोई रहता तो मैं बुला लेता हूँ। पापा कुछ काम से बाहर गए हुए थे और भैया रहता नहीं है घर पे। अब मैं मम्मी तो घर पे अकेले, मैं उन्हें कैसे बुलाऊं लेने के लिए? अब मैं बहुत गंदा फंसा हुआ हूँ। मैं सोच रहा हूँ कैसे जाऊँ। ऑटो वाले भैया ट्राई कर रहे हैं, ऑटो चालू नहीं हो रहा। उन्होंने आखिरी बोल दिया भैया ऑटो नहीं जा पाएगी, आप देख लो आगे कैसे जाओ। अब मैंने बोला भैया अब मैं कैसे जाऊँ यहाँ से? मुझे तो यहाँ पे ऑटो दिख ही नहीं रहा है और कैब तो मेरा बुक हो नहीं रहा था। अब मुझे और ज्यादा ऐसा कंफ्यूजन होने लगा कि क्या करूँ। वहाँ पे मैं काफी देर खड़ा रहा और मैं वेट कर रहा हूँ और कुछ देर में वो ऑटो वाले भाई अपने ऑटो को धक्का देते वहां से निकल गए। अब रात के 12:30 बजे एक सुनसान सड़क पे मैं खड़ा हूँ, ना मेरे पास कोई ऑटो है ना कैब बुक हो रहा है और वहां से बहुत कम गाड़ी गुजर रही है। मुझे घर भी पहुंचना है और मेरी फोन की बैटरी भी 20-30% ही थी। मुझे लगने लगा डर कि अब भाई यहाँ से मैं कैसे जाऊँ? घर पे मैं कॉल नहीं कर सकता क्योंकि मम्मी घर पे अकेली है, वो और ज्यादा ऐसा टेंशन ले लेगी। अब भाई मैं सोच रहा हूँ कैसे निकलो यहाँ से। फिर मेरे दिमाग में भाई कैब बुक नहीं हो रहा है, एक काम करते हैं लिफ्ट ले। देखो रात में लिफ्ट लेना थोड़ा सा डेंजरस काम रहता है, पर मैंने सोचा कि ऐसा कोई फैमिली वाला गाड़ी जा रहा होगा ना, उससे लिफ्ट ले लेंगे क्योंकि काफी लोग रहेंगे, दे देंगे लिफ्ट। अब मैं वहाँ पे लिफ्ट मांगना स्टार्ट करता हूँ। काफी कम गाड़ी ऐसी ही जा रही थी और गाड़ी वाले रोक नहीं रहे थे क्योंकि रात में इतना कोई लिफ्ट मांग रहा है। तो मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है कि भाई कैसे निकलूं। और इतना करते करते अचानक से वहां से एक और ऑटो गुजर रहा है। वो ऑटो देखा, मेरे को लगा भैया अब मैं इस ऑटो पे कैसे भी बैठ जाऊं। मैंने हाथ दिया, वो ऑटो वाला रुक नहीं रहा था। मैं ऑटो के आगे आ गया कि भैया रोक, अब तो मैं जाऊंगा, आपके साथ ही जाऊंगा। वो बोला कि क्या हुआ, क्यों आगे आ रहे हो ऑटो के, मरना है क्या? मैंने बोला भैया पहुंचा दो। बोला कि नहीं उधर नहीं जा रहे। मैंने बोला भैया प्लीज पहुंचा दो। उसे बोला नहीं जा रहे ना। मैंने बोला और पैसे ले लो, जितने पैसे लेने ले लो, पर पहुंचा दो, रात में अकेला करो। मैंने उनको बहुत समझाया, मैंने बहुत मनाया, बहुत ऐसे पैसे वैसे ऑफर किए। उसके बाद उन्होंने बोला कि चलो फाइनली ठीक है मैं पहुंचा दूंगा, लेकिन घर नहीं पहुंचाऊंगा, तुम्हारे घर के एक एरिया है वहां तक पहुंचा दूंगा, वहां से तुम देख लेना क्योंकि मैं अंदर तो नहीं जा रहा इतनी रात। मैंने बोला ठीक है यार चलो पहुंचा दो। तो फाइनली मैं रात के ऐसा 12:45 12:50 के आसपास बैठा ऑटो पे और वो वहां से ले गए और मैं लिटरल 1:20 में उन्होंने एक जगह पे ड्रॉप कर दिया और वहां से मेरा घर कुछ 15 या 20 मिनट दूर था। देखो रात के 1:20 हुए हैं, वहाँ पे और कुछ नहीं था कि मैं घर जाऊं। अब मैंने सोचा 10-15 मिनट दूर है, पर पैदल ही चल जाता हूँ, मतलब ज्यादा दूर है नहीं। तो मैंने फिर वहां से पैदल चलना स्टार्ट कर दिया। अब मैं पैदल चल रहा हूँ, पूरा सुनसान रास्ता, कुत्ते भौंक रहे हैं, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। अब मुझे लग रहा है भाई कुछ बुरा ना हो जाए। और फिर उसी टाइम अचानक मैं देखता हूँ मेरे पीछे एक आदमी आ रहा है। मुझे लगता है कि कौन आ रहा है। फिर मैंने उतना ज्यादा ध्यान दिया, मैं आगे चल रहा हूँ। मैंने 1-2 गली चेंज की और फिर मैं क्या देखता हूँ अभी भी ये मेरे पीछे है। मुझे और डर लगने लगा कि भाई ये मेरा पीछा कर रहा है, कहीं ये मुझे किडनैप ना कर ले। भाई डर लगने लगता है यार, रात में इतना कोई अकेले जा रहा है। उस टाइम मुझे लगता है चलो देखते ये मेरा पीछा कर रहा है या फिर ये अपने रास्ते जा रहा है, क्योंकि भाई यार रात का टाइम था। तो मैंने क्या किया, मेरा घर ज्यादा दूर नहीं था, मैं ऐसे 2-3 ऐसी शॉर्टकट वाली गलीज लेने लगा और मैं जिस गली में जा रहा हूँ पीछे मेरे गली में आ रहा है। मुझे भाई एकदम श्योर हो गया कि भाई ये तो मेरा पीछा कर रहा है।
मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं उसे कन्फ्रंट भी नहीं कर सकता क्योंकि भाई रात में ही वो थोड़ा लंबा चौड़ा आदमी था। मेरी ऐसी हालत खराब हो रखी है, मैं चल रहा हूँ, मैं पीछे से साइड आई करके देख रहा हूँ कि भाई अभी भी आ रहा है, अभी भी आ रहा है। फिर मैंने सोचा कि भाई देख घर ज्यादा दूर नहीं है, दौड़ जाते हैं यहाँ से। मैंने बोला दौड़ते हैं, और मैंने लंबी सांस ली और मैं दौड़ने लगा। मैं एकदम कुछ के दौड़ने लगा। मैंने क्या देखा, वो मेरे पीछे दौड़ रहा है। मुझे और ज्यादा डर लग रहा है कि भाई ये तो मेरे पीछे आ रहा है, ये तो पक्का मुझे किडनैप करेगा। वो दौड़ रहा है, मैं दौड़ रहा हूँ, और ऐसे दौड़ते दौड़ते मैं जाके एक जगह पे छुप गया। और मैं वहां से ऐसे छुप छुप के देखने लगा कि भाई ये तो एकदम ऐसे गोल गोल घूम रहा है, मुझे ढूंढ रहा है। मैंने बोला भाई यार अब मैं क्या करूं। मैं फोन पे देखता हूँ, मेरे फोन की बैटरी 5%। मैं सोचू पुलिस को कॉल करूं, लेकिन यार इतनी रात को मैं घर के पास हूँ, पुलिस को कॉल करूंगा तब तक फिर निकल लेगा, या फिर इसने देखा कॉल किया, या तो अटैक वटैक ना कर दे मेरे ऊपर। मेरी तो और ऐसी हालत खराब हो रही है। मैंने बोला ओके कोई नहीं, मैं सांस लेता हूँ और मैं हल्का सा आवाज करता हूँ, उसका ध्यान इधर उधर आता है और मैं अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ने लगता हूँ। मतलब मुझे घर जाना है, लेकिन मैं घर के अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहा हूँ कि भाई ये आदमी से मेरा पीछा छूटे, ये मेरा घर ना देखे। अब मैं जा रहा हूँ, वो मेरे पीछे आ रहा है, मेरी और हालत खराब हो रही है। मैंने बोला बहुत हुआ, अब मैं सीधे घर पे घुसूंगा और पुलिस बुला दूंगा, यार बहुत हुआ। अब मैं दौड़ने लगा, फिर मैंने डायरेक्शन चेंज किया और मैं घर की तरफ दौड़ने लगा। और ऐसे 1-2 मिनट दौड़ा और मैं घर के गेट पे पहुंचा। मैं क्या देख रहा हूँ, वो आ रहा है। मैं घर की घंटी फटाफट बजा रहा हूँ, मम्मी खोलो। और इतना बजा रहा हूँ, जब तक मम्मी खोली वो आदमी आ गया मेरे साथ। मेरी हालत पूरी खराब हो चुकी है क्योंकि भाई रात के 1:40 हो चुके हैं और वो आदमी मेरे आगे खड़ा है। अब मेरे को लग रहा है अब तो भाई गेम ओवर है, अपना क्या ही कर सकते हैं हम। अब मैंने अपने अंदर की सारी हिम्मत एक जगह इकट्ठा की कि अब तो मैं इसे धक्का दूंगा और एक कस के मुक्का लगाऊंगा। और जैसे मैं करने वाला था वो बोलता है अरे भैया आप दौड़ कह रहे थे। मैं बोला भैया अरे तू मेरा पीछा क्यों कर रहा है इतने देर से, है कौन बे तू। वो बोलता है अरे भैया मैं तो आपके घर के बगल में रहता हूँ, हाल ही में शिफ्ट हुआ हूँ, मैंने देखा आप रात में अकेले आ रहे हो, मैंने सोचा बात कर लूं आपसे, मैं आपके पीछे आ रहा हूँ, आप दौड़े जा रहे हो। मैंने बोला अबे तो तू चुपचाप बुला भी तो सकता था, तू ऐसे पीछा कर रहा है। मेरी तो ऐसी हालत खराब थी और मुझे डर लग रहा था। उसने बोला अरे सॉरी भैया। उसके बाद उसने थोड़ा मोड़ा बात किया और मैं घर में चला गया। मतलब भाई ये आदमी क्या आदमी था, ये नॉर्मल बुला सकता था, पर इसकी तो अलग ही चुल थी। मतलब यार इससे ज्यादा बुरा एक्सपीरियंस क्या ही हो सकता है किसी के साथ।